सो गाइस जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी ग्रामर में एक चैप्टर होता है वाक्य, जो कि अभी 2026 में बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं क्लास 10 के विद्यार्थी, उन लोग करते क्या है, ग्रामर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ग्रामर पर अगर आप ध्यान दोगे ना गाइस, 20 मार्क्स उठा सकते हो स्किल के पेपर में। बहुत सारे बच्चे उसको क्या करते हैं, तुक्का मार के आ जाते हैं। आज मैं आपको वाक्य जो चैप्टर है हिंदी ग्रामर में, उससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग आसानी से बना लोगे इस 5 मिनट के वीडियो को देखकर। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, सारा मैं डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। इस तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग वाक्य लिखे हैं यहाँ पे, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, फिर समझेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, यह डिटेल में समझेंगे। फिर आगे समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सारा मैं बताऊंगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं कि वाक्य एक्चुअल में है क्या, पहले उसको समझेंगे, तब आप आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन को बना लोगे। जितना भी एमसीक्यू आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सबको आप आसानी से टिक आउट करके आ जाओगे, क्योंकि यही है, इसी से सारा क्वेश्चन पूछेगा, इसी में आपका सारा क्वेश्चन आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आसानी से आप टिक आउट करके आओगे और 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा। तो देखिए क्या बोलता है, पहले समझिए वाक्य किसे कहते हैं। ऐसा शब्दों का समूह जिसका पूरा आशय निकलता हो, आशय मतलब निकलता हो। कोई ऐसा शब्द है जुड़ा हुआ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द है जो जुड़ गया है और उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, कुछ वाक्य में सेंटेंस समझ में आ रहा हो, कुछ बोला जा रहा है, तो वो वाक्य कहलाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो वाक्य नहीं कहलाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, राम राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो इसमें कितना शब्द, देखिए इतना सारा शब्द है ना, ये शब्द तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई आशय भी निकल रहा है, मतलब भी निकल रहा है कि क्या कह रहा है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो राम ने रावण को मारा, ये पूरी आपको आशय पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो ये आपका वाक्य कहलाएगा। यही डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ऐसा शब्दों का समूह, शब्दों का समूह मतलब शब्दों का ग्रुप, ठीक है ना, जिसका पूरा आशय निकलता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा शब्दों का समूह, शब्द पूरे मिले हुए हैं लेकिन उसका कोई आशय है, अर्थ निकल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे रहे, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। राम ने घर गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। राम ने रावण को घर गया, खाना खाया, ऐसा ऐसा वर्ड अगर मिला हुआ है तो वाक्य नहीं कहलाएगा, कोई मतलब निकलता हो उसका, तभी क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा क्या है, विधेय, ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 5, 6, तो आप टिक करोगे, 2 में टिक करोगे, ठीक है। वाक्य के अंग पूछा है, भेद नहीं पूछा है, कंफ्यूज बच्चे यहीं पे होते हैं, अंग और भेद में। अंग पूछेगा तो 2 पे टिक करेंगे, भेद पूछेगा तो मैं आगे भी यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए वाक्य के अंग, अगर वाक्य के अंग पूछेगा तो 2 अंग है, कितने अंग है, 2। पहला क्या है, उद्देश्य, और दूसरा क्या है, विधेय है, ठीक है। उद्देश्य क्या कहलाता है, आइए समझ लेते हैं, और विधेय क्या कहलाता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य। वाक्य में, सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। समझ रहे, क्या कहा जा रहा है ये नहीं, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका उद्देश्य कहलाएगा। विधेय में जस्ट इसका उल्टा है। विधेय में वाक्य में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। सीधा सीधा समझिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं राम खेल रहा है, तो वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है, राम खेल रहा है, मतलब राम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका उद्देश्य हुआ। राम क्या हो गया, उद्देश्य। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है राज एक अच्छा लड़का है, राज एक अच्छा लड़का है, तो ये बात किसके बारे में कही जा रही है, राज के बारे में, तो ये राज आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य कहलाएगा, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो आपका विधेय कहलाएगा। जैसे कि अगर इसमें लिखे हैं वाक्य में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि रानी साहसी लड़की है, तो रानी साहसी लड़की, तो रानी के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है,
साहसी लड़की है, तो ये साहसी लड़की आपका विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय। और अगर पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपका रानी होगी, क्योंकि रानी के बारे में कहा जा रहा है। मतलब मोटा मोटी समझिए कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। ठीक है, समझ में क्लियर आ गया? जैसे यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, राजा एक अच्छा लड़का है, तो राजा के बारे में कहा जा रहा है, तो राजा आ गया उद्देश्य। ठीक है, और जो कुछ कहा जा रहा तो एक अच्छा लड़का है, एक पूरा एक अच्छा लड़का है, क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, सेंटेंस दे देगा, है ना, राजा एक अच्छा लड़का है, इसमें बोलेगा कि इसमें बताइए उद्देश्य क्या है, तो राजा होगा। अगर पूछेगा विधेय क्या है, तो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्रेडिक्ट पढ़ते थे ना, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका उद्देश्य और विधेय। एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अंक बोलेगा 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए, वाक्य के भेद समझने के लिए ना, वाक्य के 2 तरह से बांटा गया है, एक है अर्थ के आधार पर और एक है रचना के आधार पर। लेकिन क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो होगा ना, उसमें अधिकतर रचना के आधार पर ही पूछता है। और अगर आपको अर्थ के आधार पर जानना है वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आपको मैंने यूट्यूब में छोड़ दिया है, ऑनलाइन वीडियो उसका किया हुआ है, उसमें आपको डिटेल में बताया गया अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। उस सारा डिटेल में मैंने बताया है बारीकी से। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वहां विजिट कर सकते हैं। अभी समझिए, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछेगा, फिर मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर पूछेगा एग्जाम में वाक्य के कितने भेद होते हैं, सिंपल अगर पूछ दिया वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 पर टिक करके आना। कितने पर टिक करके आओगे? 3 पे। लेकिन अगर पूछेगा रचना के आधार पर कितने होते हैं, उसमें भी 3 पर टिक करके आओगे। लेकिन इंडिविजुअल पूछेगा अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। याद रखिएगा मेरी बातों को, 1 मार्क्स चला जाएगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। और वाक्य के कितने भेद होते हैं अगर पूछेगा तो 3 लिखोगे। रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 ही लिखोगे। ठीक है, तो आप समझते हैं ये 3 क्या क्या है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है, तो ये तीनों वाक्य को हम लोग समझेंगे अच्छे से और डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सरल वाक्य क्या है? देखिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य आता है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। अभी मैंने आपको समझाया उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। विधेय क्या होता है, जो कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सरल वाक्य में दोनों एक ही चीज रहेगा। जैसे कि एक इंसान के बारे में ही बोला जाएगा और एक ही इंसान रहेगा, या एक ही चीज रहेगा और एक ही बात बोला जाएगा, वही आपका क्या कराएगा, सरल वाक्य। जैसे देखिए, बालक सोता है, बालक अकेला है, उसके बारे में भी कहा जाए सोता है। कोई और शब्द है यहाँ पे? नहीं है ना, सिंपल है, तो उसको सरल वाक्य बोलेंगे। ठीक है, राजू स्कूल जा रहा है, सरल वाक्य। राजू अकेला है, अकेला उद्देश्य, अब विधेय भी एक ही है, एक ही बात बोला जा रहा है एक ही इंसान को। सिंपल मोटा मोटी समझिए, एक ही बात एक ही इंसान को बोला जा रहा है, वो सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, जैसे सीता चेयर में बैठी है, मोहिनी दौड़ रही है, एक ही बात एक ही विधेय एक ही उद्देश्य है, तो आपका सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में दे देगा एग्जाम्पल में कि रोहिणी दौड़ रही है, ये कौन सा वाक्य है, तो क्या बोलोगे, सरल वाक्य, क्योंकि रोहिणी अकेला है, अकेला उद्देश्य है और एक ही बात कहा जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य को आपको मैं समझा देता हूँ। संयुक्त वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं रहेगा, 2 या 2 से अधिक उद्देश्य या विधेय हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग, दोनों स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा है तुम गए और वह आया, तुम गए वह आया, 2 या 2 से अधिक है यहाँ पे। ठीक है, तुम गए, तुम एक है और गए, और वह आया, तो 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े रहते हैं अलग अलग, तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। इसे यहाँ पर लिखा है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक अलग अलग वाक्य मिले हों, अलग अलग वाक्य मिले हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। राजू आया और खाना खाया। ठीक है, राजू आया और खाना खाया, 2 अलग अलग वाक्य हैं और जुड़े हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। आसानी है पकड़ने में। ठीक है, ये देखिए मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्य भी वही सेम है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य बाकी उस पर निर्भर हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, मिश्रित वाक्य कहने मतलब क्या है कि सेंटेंस में, वाक्य में एक ऐसा बात बोला जाएगा जो उस बात पे सारा डिपेंडेंट है। अगर वो बात हटा दिया जाए तो वाक्य का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति देखा, देखिए मैंने एक व्यक्ति देखा, क्या हो रहा है इस इंपॉर्टेंस में, मैंने एक व्यक्ति देखा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो दुबला पतला था। अब हम सीधा आपको बोलेंगे जो दुबला पतला था, आप समझ पाओगे क्या मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था,
पहला सेंटेंस अगर बोल रहे हैं हम तो दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक डिपेंड हो जा रहा है पहला सेंटेंस में, तो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। पैसा है तभी सब कुछ खरीद सकते हैं आप, तो सब कुछ खरीद सकते हैं जो वाक्य है वो किस पे डिपेंड है, पैसा है, पहला वाक्य पे डिपेंड है। तो क्या कहने का मतलब यही है कि एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी उस पर निर्भर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को समझ सकते हैं। एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ देता है, एग्जाम्पल देकर पूछेगा कौन सा वाक्य है, टिक आउट कीजिए, तो आसानी से आप टिक कर सकते। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बोलता हूं कि राजू दौड़ रहा है, तो सिंपल सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अब बोलता हूं राजू दौड़ा और सो गया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। दो अलग अलग वाक्य है, जुड़े हुए हैं। मिश्रित वाक्य में क्या कहलाएगा, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता कब मिलेगी, मेहनत करने पे। मतलब पहला वाक्य जो है वो दूसरा वाक्य क्या है, पहले वाक्य पे डिपेंडेड है, तो क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे बनाते हैं, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूं अगर एग्जाम में वाक्य से कुछ सवाल पूछे जाएंगे तो आप जरूर टिक आउट करके आओगे। इस साल जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, हिंदी के पेपर बहुत सारे बच्चे छोड़ कर आते हैं, टिक आउट नहीं करके आते हैं, कंफ्यूज होता है, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद वाक्य से अगर सवाल किया जाता है तो आप जरूर टिक आउट करके आओगे गाइस। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आसपास आपके कोई बच्चे या कोई छात्र 10 क्लास के एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों पे ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कुछ सीख मिले। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ऑल द बेस्ट।